पाकिस्तान ने 29 साल वेट किया एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए। इतनी फाइट मारी, इतनी जद्दोजहद करी, इतनी बहस करी कि हमारे यहाँ स्टेडियम बन रहा है, हाइब्रिड मॉडल होगा नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, हमारी कंट्री सेफ है, ये है वो है, सबको आना चाहिए। और एक बार 1 घंटे की बारिश की वजह से 2 मैच रद्द हो गए हैं। 2 के 2 मैच पूरे रद्द। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बारिश हुई है, सिर्फ एक एक घंटा मैक्सिमम बारिश हुई होगी। और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ड्रेनेज सिस्टम का नाम ही नहीं है। मतलब आपने स्टेडियम रिवैम्प कर दिए, पूरा नया बना दिया, कराची में नया बना दिया, रावलपिंडी में नया बनाया, लाहौर में नया बनाया, हर जगह सब कुछ किया, बट ड्रेनेज है कहाँ? और अगर ड्रेनेज नहीं भी है, देन यू डू नॉट हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स टू मेक द ग्राउंड अवेलेबल फॉर प्लेयर्स आफ्टर द रेन स्टॉप्स। मतलब बारिश रुक गई है, बारिश रुक के भी 2-3 घंटे हो गए हैं, तब भी आपका ग्राउंड सूखा नहीं, और मैच कैंसिल हो गया, अबैंडन्ड। तो इसके वजह से क्या हुआ? अफगानिस्तान को लॉस हुआ। आपकी टीम खुद बाहर हुई है, पाकिस्तान बाहर हुई है, बांग्लादेश बाहर हुई है, इंग्लैंड चलो हार गई है वैसे ही। अफगानिस्तान अगर आज जीतती, वो जीतती या नहीं जीतती पता नहीं, अगर आज जीतती तो वो 4 पॉइंट लेके चली जाती, बट उनका मैच ड्रॉ हो गया। मतलब दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। तो वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय पीसीबी। मतलब पीसीबी ने जो यहाँ पे ग्राउंड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया है, क्या रेडी किया है आपने? कुछ नहीं किया है। 29 साल में आपने कुछ नहीं किया। आपने आपने डेडलाइन शिफ्ट करते रहे, हाँ हमको 15 दिन और चाहिए, 15 दिन और चाहिए, 15 दिन और चाहिए। 15 मिनट की बारिश ने पूरा खत्म कर दिया खेल इनका। तो शुभम, मतलब मेरे को तो बड़ा मतलब दुख होता है देख के कि 2025 में है आप, आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, यू हैव द होस्टिंग राइट्स, मनी वनी सब है इनके पास, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू सी एज ऑडियंस। आप क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर? मतलब प्लीज टेक ओवर शुभम, आई एम रियली रियली सैड एंड मतलब डिसगस्टेड टू सी व्हाट हैपेंड टुडे। मैं आपको इनका इक्विपमेंट दिखाता हूँ। मैं ये है इनका इक्विपमेंट। वो जो हम घर पे मॉप लगाते हैं ना, ये है इनका इक्विपमेंट। और ये जरा पानी देखो, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि पानी बह जाता है एंड देन यू वेट टू जस्ट लेट इट ड्राई। लेकिन इनके है कि भाई पहले पानी निकालो, लोग लाओ, पहले पानी निकालो, फिर जाकर ड्राई होगा। और पता है मैच अंपायर ने कब कॉल ऑफ किया? दे कॉल्ड ऑफ एट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट अराउंड 8:30। तब भी मैच बहुत बाकी था। यूजुअली खत्म होता है मैच 11, 10:30, 11 बजे। मतलब 2-2.5 घंटे बाकी था। तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई शायद 20 ओवर का मैच हो जाए। वैसे 20 ओवर का मैच होता तो शायद अफगानिस्तान को मौका नहीं मिलता जीतने का। बट यू नेवर नो, यू एटलीस्ट वांट टू गिव देम अ चांस। ठीक है ना? फिर भी 20 ओवर का मैच अगर हो जाता ना, तो शायद हमको कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल। 2-2.5 घंटे पहले ही बोल दिया कि भाई इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। देवर होपलेस। वाई? बिकॉज ऑफ हाफ एन आवर ऑफ रेनफॉल। खत्म, आधा घंटे में खत्म, टाटा बाय बाय। और ये लोग करेंगे होस्ट। वी आर ग्रेटफुल दैट इंडिया ने यूएई खेलने का डिसीजन लिया। एटलीस्ट हमें पूरा पूरा का पूरा मैच देखने को मिल रहा है उधर। और अगर बिल्कुल यार, बिल्कुल बारिश भी आ जाएगा ना, तो शायद आधा घंटे के बाद 1 घंटे में सूख जाएगा। अब कहाँ जी रहा हूँ सही यार, में। इनका बैटिंग भी 1980 का है, इनका अभी टेक्नोलॉजी भी 1980 का ही है। और ये लोग करेंगे होस्ट। यार वाइपर यूज कर रहे हो, वाइपर तो हम बाथरूम में यूज करते हैं कि पानी भर जाता है तो हम ड्रेन में डालते हैं पानी को। तुम ग्राउंड पे वाइपर यूज कर रहे हो, तो तुम मतलब 2025 में हो या 1985 में हो कि तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है? और वहां पे बंदा बंदा गिर गया, फिसल गया, बताओ मजाक चल रहा है क्या? मतलब तुम वहाँ होली खेल रहे हो, होली मना रहे हो वहां पे पहले ही। थोड़ा पानी के आ गया, इनको लगा कि हाँ भाई चलो पानी आ गया, चलो खेलते हैं इसमें, मजे मारते हैं। पाकिस्तान तो बाहर हो ही गया, चलो आके नहा लेते हैं इसमें। क्या चल रहा है ये? What is this? Is this really a tournament? An international tournament? ये मजाक बना रखा है। एन आईसीसी टूर्नामेंट, कोई बायलेटरल सीरीज नहीं है। एक आईसीसी टूर्नामेंट है। तुम लोग खुद भी बाहर हो और तुम लोग दूसरे को भी खेलने नहीं दे रहे हो। ये और मेरे को कल तो मतलब और क्या उस दिन बोलूं। नजम नजम सेठी बोल रहा था कि हाँ भाई यू आर इक्विप, हम लोग को जिम्बाब्वे के लेवल पे ले गए इमरान खान। अरे तुम अब क्या कर रहे हो तुम लोग? दिस इज भाई दिस इज दिस जिम्बाब्वे के ग्राउंड इससे बेटर है, पता है? जिम्बाब्वे के ग्राउंड इससे बेटर होंगे। और
मतलब डिस्गस्टिंग, रियली दिस डिस्गस्टिंग दिस यार। इज एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस, दिस इज एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस। अगर तुम्हें यही लेवल रखना है, आई विल रिक्वेस्ट आईसीसी कि भाई, दे डोंट डिजर्व इट। ना उनकी टीम डिजर्व करती है ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी होने लायक, ना वो लोग डिजर्व करते हैं टू टू बी द होस्ट कंट्री। मैं तो बताता हूँ भाई, अभी भी टाइम है, यूएई में लेके चले जाओ, एटलीस्ट सेमीफाइनल और फाइनल ठीक से हो उधर। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सिर्फ एक मैच खेला, एक मैच जीता, बाकी दोनों के दोनों वॉश आउट हो गए, नाउ दे आर इन दी सेमीफाइनल। बढ़िया है भाई। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की मेहनत कर रही है, 3-3 मैच खेल रही हाँ। है, और ये हो रहा है उनके साथ। नो, दिस इज प्रिटी सैड फॉर अफगानिस्तान। अगर पूरा मैच होता तो क्या पता मौका मिलता, क्योंकि आज ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत किया, बट यू नेवर नो, दे स्टिल हैड ऑलमोस्ट 170 रन स्टिल टू स्कोर। 109 रन पे थे, तो ऑलमोस्ट 170 रन स्टिल टू स्कोर, एंड एनीथिंग कैन हैपन। प्रेशर प्रेशर वाला मैच है, इट वाज लाइक ए वर्चुअल नॉकआउट। वर्चुअल नॉकआउट क्या, ये नॉकआउट ही था। अगर अफगानिस्तान जीतता तो दे वुड हैव क्वालिफाइड, और अगर ऑस्ट्रेलिया हारती तो their chances of qualifying would have been pretty low given the run rate they have in comparison to what South Africa had. तो ऑलमोस्ट नॉकआउट ही था, तो इट्स सैड दैट अफगानिस्तान डिडंट गेट देयर डिजर्विंग चांस। शायद जीत जाते, और शायद हम आज, और उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है यार कि फॉर ए कंट्री लाइक अफगानिस्तान टू क्वालिफाई इन द सेमीज इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वेयर 8 ऑफ द बेस्ट टीम्स प्ले, वहां पे अगर तुम टॉप 4 टीम टीम बन के जाओ, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है अफगानिस्तान जैसे नेशन के लिए, कंसिडरिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन देयर कंट्री। बट यू हैव टेकन दैट चांस ऑल्सो फ्रॉम देम। उनको आपने वो मौका भी नहीं दिया, क्योंकि आपकी ग्राउंड इतनी घटिया है, आपके ड्रेनेज सिस्टम इतनी घटिया है। ये तो शुभम, मैं, आप एक बात समझिए, एडलेड में बारिश होती है, मेलबर्न में बारिश होती है, कैलकाटा में बारिश होती है, लॉर्ड्स में बारिश होती है, कोलंबो में बारिश होती है, बारबाडोस में बारिश होती है, जोहानिसबर्ग में बारिश होती है। पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, सिर्फ स्क्वायर को कवर नहीं करते हैं। उनके पास इतने एडवांस्ड कवर्स हैं कि आपको पूरा ग्राउंड कवर करके देते हैं, ताकि बारिश आए तो कम से कम ग्रास ऑन फील्ड जो है वहां पे बारिश का पानी ना रुके, पिच पे पानी ना जाए। पूरा ग्राउंड कवर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे केवल स्क्वायर को कवर किया है, और वो भी मतलब इंसान खींच के ला रहा है कवर्स को। आपके पास एक नॉर्मल व्हीकल भी नहीं है कि जिससे आप जल्दी से लेकर आ जाए कवर्स को, ताकि पानी वहां ना जाए। अब वहां पे आराम से जा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फर्क परवाह ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान बाहर हो गई कोई बात नहीं, चलो बारिश आ गई तो हम दोनों पानी में खेल लेते हैं। नहीं, मतलब आप ग्राउंड का हालत देखो। दिस इज ये 9-15 पर है, दैट मीन्स इट्स अराउंड व्हेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। अगर आप ये देखोगे ना, साइड साइड की हालत देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अगर थोड़ा बहुत बीज बो दोगे ना, कल तक पौधे भी उग जाएंगे इधर। इतना पानी है उसमें, खेती बाड़ी करने लायक पानी है उधर। भाई हमारे खेतों बिल्कुल में शुभ। खेतों में इससे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है। नहीं, ये क्या दिखाता है ना कि आपके ग्राउंड का लेवल समतल नहीं है, उसमें गड्ढे हैं, और आपकी जो लेवलिंग है वो प्रॉपर नहीं है, आपने केवल ग्रास लगा के छुपा दिया है। ये प्लेयर्स के लिए इंजरी हो सकती है इसमें। मान लो अगर कोई प्लेयर खेल रहा है ऐसे पानी में, मान लो आप फिसल गए, कुछ भी हो, इट इज डेंजरस फॉर प्लेयर्स। ऐसे ग्राउंड को तो बैन कर देना चाहिए। आईसीसी शुड टेक एक्शन ऑन दिस कि भाई क्या है। मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि भाई पीसीबी करा रहा है कोई टूर्नामेंट, ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है यार, लेवल टेनिस ट्रॉफी है, फॉर द गॉड सेक। और 2 मैच 2 बार बारिश हुई है, दोनों मैच धुल गए। अरे कभी कभी ये होता है कि हाँ अच्छी खासी बारिश हुई, ओवर्स कम हो गए, डीएलएस का आया, कुछ हुआ, मौका ही नहीं मिला यहाँ तो, पूरा ही मैच वो हो गया। और वनडे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि T20 मैच है, तो टाइम बहुत होता है यहाँ पे हमारे पास। इट इज वेरी शैम्बोलिक। एंड यार अफगानिस्तान के लिए फील करते हैं। हालांकि चलो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा स्टार्ट कर लिया था, बट एक ब्रेक के बाद ना आपका लय टूटता है, मोमेंटम टूटता है। एंड क्या पता आने के बाद अफगानिस्तान स्पिन अटैक करता, और क्या पता विकेट ले लेता, हमको तो पता नहीं। एज व्यूअर्स वी कैन ओनली एंटिसिपेट नाउ। वो तो मौका ही नहीं मिला हमको देखने का। तो बहुत एटलीस्ट ही। एटलीस्ट एटलीस्ट अगर आप ये सोचो ना, अगर उनको उनका मैच 40 ओवर का भी होता, तो 20 ओवर का मैच ऑलमोस्ट बाकी था, दे कुड हैव गिवन सम चांस टू देम कि चलो 20 ओवर में अगर 110 बाकी भी रन करने होते, तो दे कुड टेकन सम चांस। क्या पता ट्रेविस हेड का विकेट मिल जाते, तो ट्रेविस हेड का विकेट अगर मिल जाते, फिर उनका जो बैटिंग लाइनअप है वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। जॉस इंग्लिश नए नए आए टीम में, ऑल्दो ही वाज प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट उतना ऐसे 100-150 ओडीएस का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास भी।
तो कुछ भी हो सकता था। बट अगेन यू वांट टू गिव देम देयर डिजर्विंग चांस, जस्ट टू एटलीस्ट फाइट फॉर व्हाट दे बिलीव इन। और क्या पता जीत जाते हैं, दे कुड हैव क्वालिफाइड। बट अगेन दिस इज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल फ्रॉम पीसीबी कि आपने एक ग्राउंड ऐसा प्रिपेयर किया एक आईसीसी टूर्नामेंट के लिए विथ सच ए हॉरिबल ड्रेनेज सिस्टम कि आपके आधे घंटा बारिश हुआ और मैच खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पास वैसा टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि ये लोग अंपायर को भरोसा दिला सके कि हाँ यार गिव मी हाफ एन आवर मोर, हम ट्राई कर लेंगे। जब अंपायर जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और जब देखते हैं कि इतना गड्ढे गड्ढे बने हैं, इतना वो पानी जम कर पूरा पडल्स बने हैं, और वो लोग वाइपर से साफ कर रहे हैं, तो क्या भरोसा मिलेगा भाई उनको। सही में है। ये भाई कल सुबह तक लग जाएंगे इनको सुखाने के लिए। फिर बोलेंगे देखो हमने हेलीकॉप्टर लेके आए, हेलीकॉप्टर लगा के सुखाएंगे ये लोग। भाई नमूने से भरे पड़े हैं भाई इस पीसीबी में, इसीलिए उनका कुछ नहीं होता है। नाउ एवरीवन हैव सीन व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन डे बाय डे, क्योंकि करप्शन से भरा पड़ा है। And this is showing what kind of corruption is going on. आपका कुछ प्रिपेयर नहीं है, आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, बस ऊपर ऊपर से आपने एक स्टेडियम बना दिया, ग्रास लगा दिया, खत्म। और आपने सोच लिया कि भाई हम तो रेडी है, और वो भी आपने लास्ट मिनट में डेट वेट एक्सटेंड करके करवाया है। ये आपका रियलिटी है। यू आर नॉट रेडी, यू वांट टू विन रेडी। अगर आप एक और साल दे देना तब भी रेडी नहीं होते। बिल्कुल शुभम, अगर आपके पास वो एक और फोटो है जहाँ पे हमने देखा था कि वो बाल्टी यूज कर रहे हैं या पता नहीं कौन सा कुछ यूज कर रहे थे, मतलब यार बहुत ही शर्मनाक बात है कि चलिए बारिश रुक गई है, रुकने के बाद भी आप अगर इसमें देखें, भाई बाल्टी से मतलब वो पोछा लगाते हैं ना घर पे, वो कर रहा है वो। और सबके सामने उसको लग रहा है कि हाँ ये करते करते क्या पता ग्राउंड सूख जाएगा और मैच शुरू हो जाएगा। इसको हाँ। 10 10 साल लग जाएंगे तब भी ये वहीं खड़ा रहेगा, पानी वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो पोछा लगा रहे हो ग्राउंड पे यार, मतलब यार कमाल की बात है यार। ऐसा तो हमारे घर में होता था कि पहले याद है कि जब लाइट नहीं आ रही है, हमको पोछा मारना है, चलो बाल्टी लेकर आओ, ये करते हैं। इन्होंने ग्राउंड पे कर दिया यार ये। और ये ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको। एंड शर्म आनी चाहिए, मतलब मैं क्या बोलूँ अब, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। बस ये है कि किसी टीम का लॉस हो गया। हाँ। अफगानिस्तान को 1 पॉइंट मिला, क्या पता 2 पॉइंट मिल जाते तो वो क्वालिफाई कर जाते। बट दिस इज वॉट इट इज। एंड इनको बस 8 9 गिनती के मैच होस्ट करने थे, और ये वो भी ढंग से नहीं कर पाए। एंड दिस मतलब 2025 में आके ऐसा हो रहा है, दिस इज वेरी हार्ड टू बिलीव। अगर हम 2002 में बैठे होते, 2003 में बैठे होते, हम चलो फिर भी मान लेते कि हाँ अभी वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, इक्विप नहीं हुए हैं, आ रहा है धीरे धीरे। बट आज के ज़माने में दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैं आपको एक बात बताता हूँ शुभम, 2022 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया बांग्लादेश का मैच था, ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वहां पे आई थिंक बांग्लादेश चेस करने आया था, अच्छा हम्म। स्टार्ट दे दिया था। एंड 1 1.5 घंटे की बारिश हो गई और बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। हमको लगा मैच तो गया, इंडिया के हाथ से ये मैच गया है, मैच में शायद 2 पॉइंट मिल जाएंगे, कोई डीएलएस होगा। आधे घंटे के अंदर जब बारिश रुकी है, 2 घंटे बारिश हुई है, आधा घंटा हो गया रुके हुए, मैच पूरा शुरू हो गया है, सब ग्राउंड पे बैठे हैं, अंपायर ने पूरा इंस्पेक्शन कर लिया है, इतना अच्छा ड्रेनेज है वहां पे। मैं ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग एंड होस्टिंग क्रिकेट बिफोर ऑस्ट्रेलिया, मतलब हाँ। बहुत बहुत पुराने जमाने से कर रहे हैं। तो अभी भी अगर आपके ग्राउंड ऐसे इक्विप नहीं है, गिनती के 5 6 ग्राउंड तो हैं, ऐसा नहीं कि 100 ग्राउंड है तो मैनेज नहीं हो रहे हैं। आपकी गिनती के 5 शहर हैं, 5 ग्राउंड हैं, उसमें भी अगर आपका ऐसा हालत है। आप बैंगलोर से कंपेयर करिए ना, चिन्ना स्वामी में 3 घंटे बारिश होती है, 3 घंटे बारिश के बाद भी आधे घंटे के अंदर ग्राउंड इज ड्राई। इतना ड्राई होता है कि वहां पे मतलब ऐसा लगता है बारिश हुई ही नहीं। हर ग्राउंड उठा के देखिए, हर कंट्री में आपको मिल जाएगा कि इट इज गुड ड्रेनेज सिस्टम। भाई वेस्ट इंडीज में इतनी बारिश होती है तब भी वहाँ सालों से टूर्नामेंट्स होस्ट होते आ रहे हैं। वो अलग बात है, अगर पूरे दिन बारिश हुई तो वॉश आउट हो जाता है, बट अगर बारिश रुकी है तो दे इंश्योर कि मैच हो। बट यहाँ तो मतलब इतना टाइम पड़ा हुआ है, तब भी अंपायर ने बोला छोड़ो यार क्या खेलना है यहाँ पे, हम इंजर्ड हो जाएंगे, हमारे जूते गंदे हो जाएंगे, हम क्या जाए फालतू में अंदर इंस्पेक्शन करने, चलो चलते हैं होटल वापस, खाना खाना खाएंगे, बैठेंगे आराम से अपना। मतलब बहुत ही बेकार बात है यार ये तो। नहीं यार, सी द डिफरेंस यू सी, ऑस्ट्रेलिया में 2 घंटे बारिश हुई, फिर आधे घंटे में दे वर रेडी टू प्ले। और यू सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव चांस टू द टीम, जब वो ब्रेक के बाद आते हैं। मैच बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा था, देन व्हेन इंडिया केम आफ्टर द ब्रेक, सडनली मैच घूम गया इंडिया की तरफ। क्या पता आज अफगानिस्तान के साथ ये होता।
यू नेवर नो राइट। यू गिव द टीम देयर डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी। खेलने तो दो उनको। पर आप लोग खुद भी बाहर होंगे और आप दूसरे को भी बाहर करवाओगे क्योंकि आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नीदर पीसीबी nor Pakistan cricket team were prepared for this Champions Trophy. Both of them were very badly prepared, and none of them deserve to be part of Champions Trophy in any way. Neither Pakistan cricket team deserve to be part of that Champions Trophy. ये लोग और 4 मैच खिलाते ना तब भी हारते, हर एक के साथ हारते। Neither PCB deserve to host this Champions Trophy. और हमें प्रूफ मिल गया इस पूरी टूर्नामेंट से। इधर आधे घंटे बारिश होते है, आप 2 दिन के लिए आप पूरा ग्राउंड खत्म हो जाता है आपके लिए। सो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बख्शित फिर भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, 1 मिनट में मैं मैच का समारी दे देता हूँ। आज अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जो हमने सोचा भी था, बिकॉज अफगानिस्तान दे प्रेफर बैटिंग फर्स्ट। गुरबाज का अभी भी फॉर्म में उनका पोर फॉर्म चल रहा है, वो 0 रन पर आउट हो गए। स्पेंसर जॉनसन ने अच्छा शुरुआत दिया, बहुत एकदम बहुत स्विंग करा रहे थे बॉल। फिर इब्राहिम जादरान ने कुछ अच्छा खेला, लेकिन वो एडम जम्पा के बॉल में आउट हो गए। बहुत एक बाहर की बॉल में मारने गए, स्क्वायर कट मारने गए, कैच आउट हो गए। फिर अटल ने सैदिकुल्ला अटल ने अच्छी 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 पारी खेली 85 रन की। फिर रहमत शहीदी कोई भी ना चला। असमतुल्ला उमर जाई, उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस चलता गया, बट अगेन ही इज द वन टू लुक आउट फॉर ऑलवेज इन दिस अफगानिस्तान टीम, टू बी ऑनेस्ट नाउ। एक अच्छी पारी के लिए 67 रन की। फिर नाबी गुलबदीन और राशिद खान कोई भी चल नहीं पाए, एंड देन दे वर रैप्ड अप इन ए वेरी स्मॉल टोटल, टू बी ऑनेस्ट। जो उसका पिच है ना, लाहौर या रावलपिंडी, लाहौर में था शायद या लाहौर लाहौर। लाहौर में था ना। तो लाहौर के जो बैटिंग विकेट थे, जहां पे हमने देखा कि 350 रन पे चेस हो जाते हैं, उस पिच के हिसाब से दिस वाज अ वेरी लाइक बिलो पार टोटल। हम बोल भी रहे थे कल प्रीव्यू में कि दे नीड एटलीस्ट 325 रन, फिर थोड़ा मैच बनता। लेकिन चलो, फिर भी उनके पास 273 रन के टारगेट दिए। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में ध्यान दे, तो स्पेंसर जॉनसन ने भी अच्छा बॉलिंग किया और द्वारशुइस ने भी अच्छा बॉलिंग किया। 3 विकेट लिया और स्पेंसर जॉनसन ने 2 विकेट, नेथन एलिस 1, मैक्सवेल 1 और एडम जम्पा 2। दे आर प्रीटी डिसेंट बॉलिंग टुडे, कंसिडरिंग द पिच कंडीशन, बख्शित। फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आए, सिर्फ 12 ओवर में 12.5 ओवर्स की बॉल हो पाए। उसमें से मैथ्यू शॉट का विकेट ले गए असमतुल्ला उमरजाई ने। एक कैच कैच दे बैठे गुलबदीन नईब को, और हेड हमें फॉर्म में दिखे। साला टुल्ला फॉर्म में आ गया भाई इंडिया इंडिया से खेलने से पहले। टुल्ला इज बैक इन फॉर्म। टुल्ले ने बहुत फेला हुआ है आज। सही में यार। एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार ये लोग 30 ओवर में ना मैच खत्म कर दे, बट अगेन बारिश आ गई। तो उन्होंने 40 बॉल में 59 रन बना के नॉट आउट रहे। स्टीव स्मिथ भी अच्छे टच में लग रहे थे। उन्होंने 19 रन मारे 22 बॉल में, एंड देन द रेन केम। इट वाज देयर फॉर हाफ एन आवर, एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो ऑस्ट्रेलिया नाउ हैज, अगर आप पॉइंट्स टेबल पे ध्यान देंगे, तो ऑस्ट्रेलिया नाउ हैज 4 पॉइंट्स, एंड दैट विल बी एनफ फॉर देम टू क्वालिफाई, क्योंकि अफगानिस्तान है फिनिश दैट टूर्नामेंट विथ 3 पॉइंट्स। इंग्लैंड अभी भी 0 पॉइंट्स पर है और उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है, सो द मैक्स दे कैन रीच इज 2 पॉइंट्स। साउथ अफ्रीका आर एट 3 पॉइंट्स, दे हैव द अपॉर्चुनिटी टुमारो टू गो टू द टॉप, या फिर अगर वो भी ड्रॉ हो जाए फिर भी वो टॉप में रहेंगे। बट या साउथ अफ्रीका जिस रन रेट है, अनलेस दे लूज टुमारो अगेंस्ट इंग्लैंड, दे विल एंड अप एट द टॉप ऑफ द टेबल। और अगर वो हार जाए तो ऑस्ट्रेलिया विल एंड अप एट द टॉप ऑफ द टेबल, बट इट्स बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका हु हैव ऑलमोस्ट, वी कैन बी श्योर दैट दे हैव क्वालिफाइड। अफगानिस्तान अभी बाहर नहीं है, बट उनको क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड विल हैव टू डिफीट साउथ अफ्रीका बाय मोर देन अराउंड 100 to 150 रन्स, जो हाँ मुश्किल है। नहीं, अराउंड 200 रन का गैप होना चाहिए, हाँ कंसिडरिंग हाँ की फर्स्ट इनिंग्स में 300 के ऊपर रन को टारगेट मिले, जो कि मुश्किल है। हाँ आप हाँ, 100 रन में ऑल आउट नहीं कर पाएंगे साउथ अफ्रीका को। नहीं नहीं नहीं, तो बहुत ही मुश्किल है। अगेन अफगानिस्तान, एस पर हम देखेंगे तो वो अभी भी बाहर नहीं है। दे आर स्टिल इन दिस टूर्नामेंट, बट कल ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू, सॉरी, इंग्लैंड विल हैव टू डिफीट साउथ अफ्रीका बाय वेरी बिग मार्जिन। और उसी में ना, जब मैं सोचता हूँ तो थोड़ा बहुत लगता है कि जो पहला मैच जो अफगानिस्तान ने खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, शायद वो थोड़ा बहुत क्लोज कंपटीशन हो जाता, तो they could have still had some chance, but because of that huge margin of defeat of over 100 runs, वो अभी भी चुप रहे हैं इनको, कि ऐसा हो गया कि लास्ट में इंग्लैंड विल हैव टू डिफीट साउथ अफ्रीका बाय 200 रन मार्जिन। और जैसा फॉर्म इंग्लैंड का चल रहा है, एंड दी थिंग्स दे आर गोइंग ऑन इंटरनली, हमने आज देखा कि जॉर्ज बटलर ने भी कैप्टनसी क्विट कर दिया।
तो अभी एक नया कैप्टन ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा अनसेटल है उनका टीम। बट अगेन दे विल प्ले इन ए वेरी फ्री मैनर टुमारो, उनके पास कोई प्रेशर है नहीं। बट अगेन टू डिफीट ए टीम लाइक साउथ अफ्रीका विद दैट बिग मार्जिन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो अक्षित, एक बार कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस फॉर साउथ अफ्रीका मोर, बिकॉज अगर वो जीत जाए तो वो टॉप ऑफ द टेबल रहेंगे, एंड दे विल प्ले द सेकंड इन इन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, जो उस दिन मैच हारते हैं, जो संडे यस। वाला मैच है, उनके साथ खेलेंगे। और अगर साउथ अफ्रीका कल हार जाते हैं तो दे विल बी प्लेइंग टू द टीम दैट विल फिनिश टॉप इन ग्रुप ए। यस, बिल्कुल शुभम, तो आपने बिल्कुल सही बोला। कल बहुत ज़रूरी है कि साउथ अफ्रीका जीते एंड ग्रुप को टॉप करे, ताकि वो सिक्योरली 5 पॉइंट पे आ जाए। एंड जैसे ही वो टॉप करेंगी तो वो ग्रुप ए के जो A2 होगा उससे खेलेंगी। वो तो हमको हमको मालूम चलेगा जब इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होगा। बट कल इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर विल बी कैप्टनिंग फॉर द वन लास्ट टाइम इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड ODIs। तो ही वुड ऑब्वियसली वांट टू फिनिश इट ऑन अ हाई। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लैंड ने इनके अंदर सक्सेस नहीं देखा है। 2022 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं जॉस बटलर, कैप्टन थे। तो बट अभी हाल ही में ODI में इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। 2023 वर्ल्ड कप में भी ये बाहर हो गए थे, अफगानिस्तान से हार गए थे। 2025 में भी हारे हैं। तो आई थिंक दिस वाज कमिंग फ्रॉम जॉस बटलर। इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप एंड इट्स अ वेरी ब्रेव स्टेप टू टेक। इट टेक्स करेज टू एक्सेप्ट कि हाँ हम लोग कहाँ गलत हुए। एंड इसे बोलते हैं कैप्टन हु लीड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ही रिजाइन फ्रॉम कैप्टनसी एंड नाउ ही विल फोकस ऑन हिज बैटिंग एंड कीपिंग स्किल्स। ही विल प्ले एज अ सोल प्लेयर। तो बिल्कुल शुभम, हम कल देखते हैं कैसा मैच रहता है। आई थिंक साउथ अफ्रीका हैज एन अपर हैंड, क्योंकि वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छे फॉर्म में थे, अच्छा खेले। रायन रिकल्टन ने 100 मारा था, रबाडा अच्छे लय में लग रहे थे। सारी टीम अच्छी है, बट अभी क्या हुआ है ना, सबको मैच टाइम कम मिला है। ऑस्ट्रेलिया को आज फिर भी थोड़ा मैच टाइम मिल गया, साउथ अफ्रीका को उतना मैच टाइम नहीं मिला है। तो लेट्स सी, इंग्लैंड विल वांट टू विन ऑब्वियसली। कि भाई इतनी जब आपकी बेइज्जती हो गई है, देन यू ऑब्वियसली वांट कि हम एक लास्ट मैच अच्छा एंड करके जाए। तो बट आई विल स्टिल बैक साउथ अफ्रीका टू विन दिस, टॉप करें। एंड देन वी विल हैव द बिग मैच कमिंग ऑन द संडे, दैट इज इंडिया न्यूजीलैंड। बस 2 मैच रह गए हैं लीग में, एंड उसके बाद बस 2 सेमीफाइनल फाइनल। ऐसा लग रहा है अभी शुरू हुआ था अभी खत्म हो गया, बट ये इतना इतना फास्ट है ये टूर्नामेंट, और 2 मैच तो वैसे ही बारिश में धुल गए। तो और और जल्दी हो गया। तो इसलिए हर मैच इंपॉर्टेंट था। एंड कुछ टीम्स को फायदा हुआ, कुछ टीम्स को नुकसान हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक ऑलमोस्ट आवर 4 टीम्स आर रेडी फॉर क्वालिफिकेशन: इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। शुभ। बिल्कुल। आई थिंक साउथ अफ्रीका शुड ओनली जस्ट, अगर वो कल मैच ठीक भी नहीं गया, सो दे जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट दे डोंट गेट डिफीटेड बाय बिग मार्जिन, दैट विल सीमेंट देयर प्लेस इन द टॉप फोर। और अब देखते हैं यार, सी द थिंग इज दैट both the team will want to face, stay in Pakistan itself and play the semi-final, because आप चेंज नहीं करना चाहते हो ना। आप यू डोंट वांट टू गो टू यूएई एंड प्ले द सेमीफाइनल, क्योंकि अब कंडीशन चेंज होता है। एंड इंडिया बीइंग देयर एट एट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, दे विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड। आप कोई कुछ भी बोले, इंडिया विल हैव दैट एडवांटेज। तुमको इधर जो भी टीम इंडिया को खेलेगा सेमीफाइनल में, दे विल हैव टू गो देयर एंड दे विल हैव टू एडजस्ट टू दैट कंडीशन। In Pakistan, you have very high scoring ground. In UAE, you can see even scoring 250 is difficult. So I think both the team will like to avoid that, both Australia and South Africa. But because it is on Sunday, South Africa doesn't have that chance to pick and choose. You never know. But it's on Sunday that India and New Zealand can decide whom they want to face. To be honest. बट कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हारना चाहेगा। आई थिंक बोथ साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड विल लाइक टू, इंग्लैंड विल प्ले फॉर देयर प्राइड। आई थिंक जॉर्ज बटलर विल वांट टू मेक दिस मैच ए मेमोरेबल वन, because he is the World Cup winning captain of England and he'll like to go down as in a great manner. वो एक अच्छे कैप्टन है। चल नहीं पाए थोड़ा बहुत, शायद मुझे ये लगा कि इवन दी बेसबॉल डिडंट हेल्प हिम आउट। ये जो अंधाधुन घुमा के खेलते हैं विदाउट एनी प्लान, आई हैव नेवर सपोर्टेड दिस। तो मुझे लगा कि बेसबॉल भी उनको कुछ हेल्प नहीं कर पाए, ऑन दैट बैकफायर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड, रिक्रूटिंग मैकुलम इन द ओडीआई एंड व्हाइट बॉल सेटअप आल्सो। So Josh Butler hopefully get a good match tomorrow, but
Temba Bavuma will like to avoid a big margin defeat and cement their place in the semi-final. So it will be a good match tomorrow. And so do join us for tomorrow's review. And if you like this video, please like this video, share it with your friends and family, subscribe to our channel. We need your support. And then see you tomorrow. Bye bye everyone. Bye bye.